गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम क्लास 8 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी और सारी एक्सरसाइज भी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो हमारा चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पता करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेरिएबल। अब वेरिएबल शब्द में हमें पता चल रहा है कि वेरी करता है। वेरिएबल मीन्स वेरी, मतलब जो नंबर्स, जो भी टर्म्स वेरी करती हों उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में हम कैसे चूज करेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल और व्हाट इज कांस्टेंट। अब मान के चलो एंड व्हाट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब मान के चलो मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पीपल हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ शॉप्स भी हैं, यहाँ पे साइडों में शॉप्स बनी हुई हैं। ये लोग हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर में हमें ढूंढना है कि व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ कांस्टेंट। अब मान लो यहाँ पे हम एक टेबल सी बना लेते हैं कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो वेरिएबल हमें इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि पीपल्स वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि पीपल्स इधर से उधर मूव करते हैं। वेरिएबल्स मीन्स जो चीज़ मूव कर सके, ठीक है। चल सकती है, सांस ले सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, कोई भी चीज़ वेरी करना, मतलब वो बढ़ेगा, घटेगा, इधर उधर जाएगा, वो सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। और इसमें ट्रीज क्या करते हैं? बढ़ते हैं, इसलिए वो भी क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे कांस्टेंट में आ जाएगा बिल्डिंग्स, क्योंकि बिल्डिंग्स वहाँ पे खड़ी हैं, वहाँ पे मूव नहीं करेंगी। अब बिल्डिंग्स में शॉप्स, जो भी शॉप्स बनी हुई हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगी। तो ये जैसे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारे डेली लाइफ में वेरिएबल और कांस्टेंट हमारे पास क्या होते हैं। अब वेरिएबल कांस्टेंट हमारे पास नंबर्स में होते हैं, ठीक है। अब नंबर्स में हम यूज करते हैं कि जो हमारे पास जो हम नंबर पढ़ते हैं, नंबर्स जैसे 1 2 3, जो भी कोई नंबर्स होते हैं, -1 -2 0, दैट ऑल आर कांस्टेंट, ठीक है। ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। अगर 1 लिखा है तो 1 ही होगा, 2 लिखा है तो 2 ही होगा। अब वेरिएबल में हम मान लो कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर लेते हैं, एक्स वाई पी क्यू ए बी, कोई भी वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एक्स है वो मुझे फिक्स नहीं पता है कि एक्स ही है। एक्स की जगह आपका 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, कोई भी नंबर्स हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x, अब यहाँ पे ये तो मुझे पता है फिक्स है 2, लेकिन जो x है इसका नहीं पता। ये डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे दे दे कि x 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स दे दे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बताओ। तो x अगर 1 होगा तो दैट इज 2, x अगर 2 होगा दैट इज 4, x अगर 3 होगा दैट इज 6। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज वेरी कर रही है तो उसका आंसर भी क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स होता है दैट मीन्स हमें उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ से हमें पता लग गया व्हाट इज वेरिएबल और व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो हमेशा फिक्स रहता है, और वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता है, मतलब जिसकी अलग अलग वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हमारे पास होती हैं कुछ इक्वेशंस होती हैं जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती हैं, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती है, और अगर उनको इक्वेट कर देते हैं किसी भी नंबर के या फिर जीरो के तो वो इक्वेशंस बन जाती है। तो इक्वेशंस की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, एन एक्सप्रेशन इज
ए combination of variable and constant is equate to any constant और जीरो, मतलब किसी भी कांस्टेंट और जीरो के, जीरो भी ऐसे कांस्टेंट होता है बट आप लिख सकते हो किसी भी कांस्टेंट और जीरो के इक्वेट कर देता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अब जो इक्वेशंस होती हैं दैट इज बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है। अब पावर, जो भी मान लो हमने इक्वेशन लिखी, मान लो मैंने लिखी 2x + 5 = 0, थी, मैंने इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब पावर होती है जो वेरिएबल होता है हमारी पूरी इक्वेशन में, जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर कौन सा नंबर दिया गया है, हाईएस्ट नंबर क्या दिया गया। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर है 1। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही जो क्या होती है उस इक्वेशन में, वही पावर बताती है कि वो कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब यही है कि पावर ऑफ इक्वेशन इज 1, यानी कि हाईएस्ट जो नंबर दिया होता है वेरिएबल के ऊपर दैट इज 1। तो जो ये हमने लिखी दैट इज लीनियर इक्वेशन, x + 5 2x - 7 = 3। ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन, मतलब बिकॉज इनकी पावर क्या है, 1 है। सेकंड होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें लिखेंगे हाईएस्ट पावर इज 2। थर्ड इज क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक में लिखेंगे हाईएस्ट पावर इज 3। ठीक है, तो अब हमारा जो चैप्टर है दैट इज ओनली बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस पूरे में हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, इन इक्वेशंस को सोल्व कैसे करना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका बेसिक। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बेसिक रूल पता होने चाहिए, कुछ बेसिक रूल्स टू सॉल्व इक्वेशन। ठीक है, कुछ बेसिक रूल है कि अगर कोई चीज़ प्लस में है इक्वल टू के, अगर आप इसको यहाँ मूव कराओगे, कोई नंबर है कोई वेरिएबल है, अगर आप उसको इक्वल टू के इधर में मूव कराओगे दैट इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव है और यहाँ मूव कराओगे तो पॉजिटिव। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई चीज़ है और आप उसको इक्वल टू के इधर मूव कराओगे तो वो हो जाएगी डिवाइड में, और डिवाइड को इधर मूव कराओगे तो मल्टीप्लाई में। सेम रूल यहाँ पे लागू होता है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे प्लस में है और इसको इधर लाना है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे इधर लाओगे इसको तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई। यानी कि कोई भी नंबर्स तो अगर आपको इक्वेशन में ऐसे दे रखे और इक्वल टू का साइन, मतलब उस इक्वेशन में अगर ये साइन है और उसके उस साइड आपको कोई कांस्टेंट या वेरिएबल लेके जाना है तो वो डिपेंड करेगा इन साइनों पे। सबसे पहले तो साइनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद अब आप वेरिएबल में वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते, वेरिएबल में कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते, वेरिएबल में कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा। ठीक है, अगर आपने और सेम वेरिएबल के साथ ऐड होगा, सेम वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है,
तभी ऐड होंगे, अगर डिफरेंट वेरिएबल हैं तो भी ऐड नहीं होंगे। सिंपली सबसे पहले कोई भी आपको मान लो लीनियर इक्वेशन दी जाती है, मान लो मैंने यहाँ पे दे दी 2x + 1 = 5, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे उसने कहा कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें दिख रहा है कि इक्वल टू है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये है वेरिएबल के साथ वाला नंबर। अब आप इसको डायरेक्ट इसमें ऐड करके 3x नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करना पड़ेगा और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। यहाँ पे एक ही वेरिएबल का है इसलिए हम इसको एज इट इज रखेंगे, और ये इक्वल टू का साइन यहाँ लगा लेंगे। 5 जो इक्वल टू के इधर था उसको भी यहाँ रखेंगे, और इस नंबर को हमें इस साइड लेके आना है, मतलब 1 को हमें 5 के इधर लेके आना है। तो 1 को जब आप 5 के इधर लाओगे, 1 के आगे क्या था प्लस, तो चेंज होके माइनस, और 1 -1 हो जाएगा। दैट इज 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे ये 2x एज इट इज। अब यहाँ पे ये हमें पता है कि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब इस 2 को मैं यहाँ क्या करूँगी, मल्टीप्लाई है इस साइड लेके जाऊँगी 4 के, तो ये हो जाएगा x = 4 / 2, और जब 4 को 2 से डिवाइड करोगे दैट इज 2, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 2। तो आपको ऐसे एक एक स्टेप लेके सोल्व करना है, आप डायरेक्ट नहीं इसको ऐड कर सकते हो, इसलिए आपको एक यहाँ पे 2x था, आप यहाँ पे सीधे भी ले जा सकते थे, ये आपको बताने के लिए मैंने कि ये मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे आके डिवाइड में होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, 3x = 2x + 18। क्वेश्चन में कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब सबसे पहले हमें इक्वेशन को सोल्व करना है एंड देन उसके बाद उसका रिजल्ट भी चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले अब हम इक्वेशन सोल्व करने के रूल पढ़े थे कि वेरिएबल वेरिएबल के साथ होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ होगा। अब हमें यहाँ पे 3x दिख रहा है, यहाँ पे 2x दिख रहा है। अब छोटा कौन सा है 2x, तो इसका मतलब हम इसको इधर लेके आए, 3x = से 2 इधर आएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस का था तो माइनस का 2x, और इक्वल टू का साइन इधर, और 18 के आगे क्या था प्लस, तो हम इसको प्लस ही रहना। 3 में से 2 गए तो 1x, ठीक है, और 1x = 18 और x = 18, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, उसने कहा है कि अपना रिजल्ट चेक करो कि क्या ठीक है या नहीं है। अब 3x = 2x + 18। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 18 पुट करेंगे, तो 3 × 18 = 2 × 18 + 18। अगर ये LHS = RHS आ जाता है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट सही है। अब 18 3 जा 54 = 18 2 जा 36 + 18। अब ये 54 = 36 में 18 ऐड करेंगे दैट इज 54। तो यहाँ पे LHS = RHS, मतलब हमने अपना रिजल्ट चेक कर लिया, दोनों सही आए हैं। तो जो ये हमारा x का आंसर आया था 18 दैट इज करेक्ट। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 5t - 3 3t - 5, ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। अब 5t, अब 3t को इधर ले आएंगे, 3t को इधर लेके आएंगे, तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और -3 को इधर लेके जाएंगे, जो कि माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5t - 3t, 3t को उधर लेके गए, प्लस का 3 और माइनस का 5। 5 में से 3t गए तो 2t = 3 में से 5 गए, यानी कि 5 में से 3 गया तो माइनस का 2। तो t = ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड में हो जाए, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, तो t = -1। तो ये हमारा आंसर आ गया, और उसने वाला है कि चेक योर रिजल्ट। अब हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे। 5t - 3 = 3t - 5। अब 5t की जगह हम पुट करेंगे -1 -3 3 × -1 - 5। अब 5 की 5 1 जा 5 और प्लस माइनस -3 3 1 जा 3 और -3 - 5,
दैट इज -8 और दिस इज ऑल्सो -8। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा जो आंसर आया था t इज इक्वल टू -1 इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे हमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, जल्दी जल्दी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। तो 5x, 3x को इधर ले आएंगे, 9 को इधर लेके जाएंगे। तो 3x को आप इधर लाओगे, दैट इज -3x, और इक्वल टू 5 + 9 को इधर लेके जाओगे तो -9। 5 में से 3 गए तो 2x, और 5 में से 9 गए तो -4। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, -4 के इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू -2। अब इसको चेक करेंगे, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। तो 5x की जगह पुट करेंगे -2, -2 + 9 इक्वल टू 5 + 3 इंटू -2। 5 2 जा 10 माइनस का प्लस 9, 5 3 2 जा 6 माइनस का 1 इज इक्वल टू -1। LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी सही है, यानी कि x की जो -2 वैल्यू आई है ये हमारी करेक्ट है। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। सेम चीज़, 2z को इधर लेके आएंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे। तो 4z - 2z इक्वल टू 6, और 3 इधर आएगा तो माइनस का। 4 में से 2 गया तो 2z, 6 में से 3 गया तो 3। z इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जा के डिवाइड में, तो आंसर आ गया z इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो 4 इंटू 3/2 + 3, 6 + 2 इंटू 3/2। अब 2 2 जा 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे, और 3 2 जा 6 + 3, 6 + 2 1 जा 2, और 1 3 जा 3, 6 + 3 9, और 6 + 3 9। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सही है। z इज इक्वल टू 3/2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। 2x - 1 14 - x। तो यहाँ पे x हमारा इधर जाएगा और -1 इधर आएगा। 2x, माइनस का x था इसलिए प्लस का x, 14 माइनस का 1 था इसलिए प्लस का 1। 3x इज इक्वल टू 14 और 1 15। x इज इक्वल टू 3 मेरा मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। x इज इक्वल टू 5। अब इसको चेक करेंगे, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 2 इंटू 5 - 1 14 - 5। ठीक है, 2 इंटू 5 2 5 जा 10 - 1 14 - 5। 10 में से 1 गया 9, और 14 में से 5 गया 9। LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये भी हमारा सही है। इसका मतलब x की वैल्यू जो 5 है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 8x + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x - 1 + 7। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दे रखा है, तो सबसे पहले हम बॉड मास रूल लगाएंगे, बाद में इसको चेंज करेंगे। 3x और 3 3x को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 7। 8x + 4 इक्वल टू 3x, माइनस का 3 और प्लस का 7, क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब 3 इधर आ जाएगा, 3x, और 4 हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 8x - 3x 4 - 4। 8 में से 3 गए तो 5x इज इक्वल टू 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0/5, दैट इज ऑल्सो 0। अब हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे क्या हमारा ठीक है। 8x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 + 4। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 - 1 और प्लस का 7। ये 0 + 4, अब 3 0 में से 1 गया तो -1 + 7, ये 4, 3 - 3 + 7, 4 इज इक्वल टू -3 + 7 में से गया तो प्लस का 4, 4 इज इक्वल टू 4। LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब हमारी जो
x की वैल्यू 0 आई है, ये सही है। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पूरे हो गए। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। x, अभी हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 4/5 और इसको सोल्व करेंगे इसके साथ 4/5 x प्लस 4/5 इंटू 10, 5 2 जा 10। x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 4 2 जा 8। अब x वेरिएबल वाला एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। अब वेरिएबल ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस 4/5 x इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो एलसीएम इज 5, यहाँ पे 5 लाने के लिए 1 5 जा 5, देन 5x, ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, देन 4 1 जा 4x इक्वल टू 8। अब 5 में से 4 गए तो 1x, अब 5 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 5 जा 40। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे। 40 इक्वल टू 4/5 40 प्लस 10, तो 40 इज इक्वल टू 4/5 40 प्लस 10 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 40 इज इक्वल टू 4 10 जा 40। LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो हमारी वैल्यू आई x इज इक्वल टू 40, ये सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। अब x वाले इधर ले आएंगे, कांस्टेंट इधर ले जाएंगे, तो 2x/3 माइनस 7x/15, 3 और 1 इधर आके माइनस का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 15। ठीक है, 3 5 जा 15, देन 5 2 जा 10x, 15 1 जा 15, देन 7 1 जा 7, 3 माइनस 1 2, 10 में से 7 गए तो 3x, 15 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 2 5 जा 10। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करेंगे इसको। 2 इंटू 10/3 प्लस 1, 7 इंटू 10/15 प्लस 3। सोल्व करेंगे इसको। 20/3 प्लस 1 और 2 5 3 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 7 2 जा 14/3 प्लस 3। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे इनका, दोनों साइड, इसका इस साइड लेंगे 3 और इसका इस साइड लेंगे 3। 3 1 जा 3 तो 20, 1 3 जा 3 तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, देन 14, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, तो 20 और 3 23/3 इज इक्वल टू 14 और 9 23/3। तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू 10 आई थी, दैट इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 2y प्लस 5/3 26/3 माइनस y। अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। 2y, y माइनस का था, इधर आके प्लस का, 26/3 5/3 प्लस का था, इधर आके माइनस का, 2y और 1y 3y, एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 3, 3 1 जा 3 26, 3 1 जा 3 माइनस 5। ठीक है, सेम ही दोनों में एलसीएम था, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 गए तो 21/3, तो y इज इक्वल टू 3 7 जा 21, 3y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 7/3, 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो y हमारा आएगा 7/3। अब हम चेक करेंगे, 2 इंटू
7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। इसका यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, तो दैट इज़ 14/3 प्लस 5/3, इधर 26/3 माइनस 7/3। एलसीएम यहाँ पे भी 3 आया और यहाँ पे भी 3। 14 दोनों में 3 है, इसलिए 14 प्लस 5 26 माइनस 7। 14 प्लस 5 19/3 और 26 में से 7 गया, दैट इज ऑल्सो 19/3। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि जो हमारी y की वैल्यू 7/3 आई वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5। 3m माइनस 5m यानी कि माइनस का 2m माइनस का 8/5। ठीक है, अब m इधर माइनस का 2 इधर नीचे आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई माइनस 2। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m इज इक्वल टू माइनस 4/-5, क्योंकि 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज -5, और हमें डिवाइड में पता है माइनस माइनस हमारे क्या हो जाते हैं प्लस। m इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब हम पुट करके देखते हैं। 3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। 5 से 5 कैंसिल, ये 3 4 जा 12/5 इक्वल टू 4 माइनस 8/5। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 12/5। यहाँ पे एलसीएम लोगे 5 1। ठीक है, तो ये 1 5 जा 5, देन 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5, दैट 8 1 जा 8। 12/5 और 20 में से 8 गया तो 12/5। LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इसलिए करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें भी हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, वहाँ पे हमें चेक करना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू निकालनी है x की, यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है। तो x/2 माइनस 1/5, x/3 प्लस 1/4। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम चीज़, वेरिएबल वाली टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड। x/2 माइनस का x/3, आपको एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आना चाहिए। माइनस का था इसलिए प्लस का 1/5। बोथ साइड यहाँ पे हम एक इस साइड एलसीएम लेंगे, इसका इस साइड लेंगे। देन 3 2 जा 6, इसका एलसीएम आएगा। 2 3 जा 6 यानी कि 3x, 3 2 जा 6 यानी कि 2x। यहाँ पे 5 4 जा 20 एलसीएम लेंगे, तो 5 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ 3x में से 2x गया तो x/6, और यहाँ पे 5 और 4 9/20। अब इसको सोल्व करने के लिए आप ये जो x इज इक्वल टू x/6 है, 6 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। x इज इक्वल टू 9 3 जा 27/10। तो आप ये भी लिख सकते हो, या फिर x आप यहाँ से 1 0 है इसलिए 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा सकते हो। x इज इक्वल टू 2.7। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ पे सारे वेरिएबल एक साइड दे रखे हैं और कांस्टेंट एक साइड। अब सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, 2 4 और 6 का। जब आप 2 4 6 का एलसीएम लेते हो दैट इज 12, इनका 12 एलसीएम आएगा। 2 6 जा 12 यानी कि 6n, 4 3 जा 12 यानी कि 3 3 जा 9n, और 6 2 जा 12 यानी कि
5 2 जा 10n 21। यहाँ पे 12 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे 10 और 6 तो है प्लस के और 9 है माइनस के। 10 और 6 16, 16 में से 9 गए तो 7n बचे प्लस के 21 इंटू 12, 12 हमारा डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। n इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 7 3 जा 21, n इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज x plus 7 minus 8x by 3 equal to 17 by 6 minus 5x by 2। अब आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली हम सिंपली सबसे पहले वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड लेंगे। तो x माइनस 8x बाई 3, वेरिएबल इसको इधर लाएंगे, दैट इज प्लस में हो जाएगा, प्लस का 5x बाई 2। अब ये 7 प्लस का था, इधर जाके माइनस का 17 बाई 6 माइनस 7। ठीक है, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। अब इनका एलसीएम लेंगे, दैट इज 6। ठीक है, 6 ले लेंगे, 6x माइनस 3 2 जा 6 होता है तो 16x, 8 2 जा 16 एंड 2 3 जा 6 होता है तो 5 3 जा 15x। यहाँ पे भी एलसीएम 6 आ जाएगा। 17 6 1 जा 6, इसलिए 17 1 जा 17, 1 6 जा 6 और 7 6 जा 42। ठीक है, तो ये इसको देखो 6 और 15 प्लस के हैं, 16 माइनस के हैं। तो यहाँ पे 15 और 6 21, 21 में से 16 गया तो 5x डिवाइडेड बाई 6, और 17 प्लस का है 42 माइनस का है, तो 42 में से 17 गया, 12 में से 7 गया तो 5 और 3 में से 1 गया 2, 25। माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस वाला इधर। 5x 6 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 इधर 5x इज इक्वल टू माइनस 25। 5x इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, देन 5 5 जा 25, x इज इक्वल टू माइनस 5। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट अलग से नहीं दिया है, इसी के अंदर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब ये नीचे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 और 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 5x और 5 5 जा 25, 3x और 3 3 जा 9। अब कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड। ठीक है, 5x माइनस 3x माइनस का 9 प्लस का 25। ठीक है, तो 5 में से 3 गए 2x प्लस का 25 माइनस का 9, तो यहाँ पे बचेंगे हमारे 16 प्लस के, x इज इक्वल टू 16 बाई 2, मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में 2 8 जा, तो x इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is 3t minus 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 is equal to 2 by 3 minus t। अब कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। अब सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, बिना सोल्व किए आप इसको कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है और यहाँ अलग से टी है, तो आप इस पहले इनका इक्वल टू के इस साइड वालों का एलसीएम लोगे, देन इसका, तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम लोगे, दैट इज 12। ठीक है, 4 3 जा 12, यानी कि इस पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3t माइनस 2। ठीक है, माइनस 3 4 जा 12, इस पूरे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई, 2t प्लस 3।
इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 2 1 3 जा 3 माइनस का 3 टी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। 3 3 जा 9 टी माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 टी और माइनस बाहर था इसलिए माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2 माइनस 3 टी बाई 3। यहाँ पे सोल्व करेंगे। 9 में से 8 गया तो टी और 6 और 12 दोनों माइनस के इसलिए माइनस 18। ठीक है, अब यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 टी बाई 3। अब सेम चीज़ 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू टी माइनस 18 और 12 इंटू 2 माइनस 3 टी। ठीक है, 3 टी माइनस इसका मल्टीप्लाई 3 से तो दैट इज 54, दैट इज 12 टू जा 24 और 12 3 जा 30 60। ठीक है, 30 60 इधर आ जाएगा। 3 टी प्लस 30 60 ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। 24 प्लस 54। ठीक है, 30 60 और ये 30 90 इज इक्वल टू 4 4 8 और 5 और 2 7। ठीक है, और t इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 39 2 जा 70 t इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज m माइनस m माइनस 1 बाई 2 1 माइनस m माइनस 2 बाई 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका इस साइड एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज 2 तो 2m माइनस m माइनस 1। इसका एलसीएम लेंगे 3 3 माइनस m माइनस 2। इसको सोल्व करोगे 2m में से m गया तो m माइनस 1 बाई 2 और 3 में से 2 गया तो 1 माइनस m प्लस 1 बाई 3। सेम चीज़ 3 इधर जाके मल्टीप्लाई 2 इधर जाके 3 इंटू एम माइनस 1 और 2 इंटू माइनस एम प्लस 1। 3m माइनस 3 माइनस 2m प्लस का 2 बन जा 2 3। अब m इधर m वाली टर्म इधर जाएगी, कांस्टेंट इधर चली जाएगी। 3m माइनस का 2m था इसलिए इधर आके प्लस का 2m प्लस का 2 था इधर आके माइनस का 3 था इधर आके प्लस का 3। 3 और 2 5m और 3 और 2 5। m इज इक्वल टू 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 5 बन जा 5। m इज इक्वल टू 1। नाउ आगे कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उनमें सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3t और 3 का इसके साथ माइनस 3 3 3 जा 9 5 2 जा 10t और 5 1 जा 5। अब वेरिएबल इस साइड और कांस्टेंट इस साइड। 3t माइनस का 10t, ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9। 3t माइनस 10t यानी कि माइनस का 7t और 9 और 5 14। t इज इक्वल टू 14 बाई माइनस 7। 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि माइनस डिवाइड प्लस होता है तो माइनस आंसर आएगा और प्लस डिवाइड माइनस होता है तो भी माइनस आंसर आएगा। तो इस माइनस का 2, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, आंसर आएगा माइनस का 2। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इक्वेशन को सोल्व करना। 15 इंटू वाई 15 वाई माइनस 15 4 जा माइनस का 60
माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5y और प्लस 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 और 5 6 जा 30। ठीक है, अब कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं 15 और 5 20 प्लस के 20y 20y में से माइनस के 2y गए तो 18y प्लस का 30 प्लस का 18 और माइनस का 60। तो प्लस का 30 माइनस का 60 माइनस का 30 और माइनस के 30 में से प्लस के 18 गए तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। 18y इज इक्वल टू माइनस का 12 था, 0 इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, 0 में 12 ऐड करोगे देन प्लस का 12। ठीक है, y इज इक्वल टू 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो जाए, 3 4 जा 12 3 6 जा 18 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो ये y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 एंड माइनस 70। सोल्व करते हैं, 3 5 जा 15z 3 7 जा 21 माइनस 2 9 जा 18z माइनस माइनस प्लस 2 11 जा 22 4 8 जा 32z प्लस माइनस माइनस और 4 यानी कि 13 4 जा 52 और लास्ट में माइनस का 70। अब सोल्व करेंगे, 15z और 18z माइनस का 3z। ठीक है, 21 और 22 प्लस का 1 32z ये एज इट इज और माइनस का 52 माइनस का 17 दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 और 2 9 और 5 और 1 6 दैट इज 69। अब 1 इधर जाएगा और 32 इधर आएगा, माइनस 3z माइनस 32z माइनस का 69 और माइनस का 1 तो 32 और 33 माइनस का 35z 69 और 1 माइनस का 70। अब z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है देन डिवाइड में हो जाएगा, 35 1 जा 35 32 5 2 जा 70 z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज 0.254f माइनस 3 0.05 10f माइनस 9। अब ये पॉइंट में दे दिए, इसके देख के घबराना नहीं है, इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब 0 पॉइंट यहाँ पे करते हम 0.25 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना, 4f से। ठीक है, तो यहाँ से हम 25 रख लेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है वहाँ पे 2 0 लगा देंगे देन 4। ठीक है, f अब 4 1 जा 4 4 25 जा 100 25 1 जा 25 25 1 जा 25। तो इसको सोल्व करने पे हमारा आया 1f, यानी कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1f। तो यहाँ पे लिखोगे आप सिंपली f। ठीक है, फिर आप इसी को 0.25 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय -3 तो 0.25 इसका पॉइंट हटा दो दैट इज 25 और उसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 25 ये हो जाएगा 75 माइनस का डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.75 माइनस का, तो f माइनस 0.75 ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जब 0.05 को 10 से करोगे तो 5/100 मल्टीप्लाई 10f 10 से 10 कैंसिल तो 0.5f तो 0.5f। सेम चीज़ 0.05 को 5/100 मल्टीप्लाई -9 9 5 जा 45। ठीक है, 45/100
तो 0.45 वो भी माइनस का 0.45, ठीक है। तो f वाली टर्म इधर, कांस्टेंट इधर, तो f 0.5 प्लस का था, इधर आके माइनस का, ठीक है। और ये 1f था, इसको 1 लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो माइनस का 0.45 माइनस का था, इधर आके प्लस का 0.75, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 में से 0.5 गए तो यहाँ पे 1 0.5 गए तो, ठीक है। 0 10 में से 5 गए 5, और तो ये 1 में से 0.5 गए तो 0.5 f, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा है तो 0.75 में से 0.45 बटा देंगे, तो 4 में से तो 0.3, ठीक है। ये हो जाएगा 0. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 0.3 बाई 0.5, ठीक है। f इज इक्वल टू, इसका पॉइंट हटाएंगे, दैट इज 3/10, नीचे 5 ऑलरेडी था, 0.5 था, 0.5 का पॉइंट हटा देंगे तो इसका आम का ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल, तो f इज इक्वल टू 3/5, ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इतना ही, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।